अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साबला कुकिंग। तो आज जो है मैं कर रहा हूँ वॉइस ओवर आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सीख कबाब। तो देखिए, वैसे तो बकरीद गुजर गई, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के पास गोश्त भी ख़त्म हो गया होगा। तो सबसे पहले चलिए ले लेते हैं आधा किलो गोश्त, जो कि हमारे पास गाय का है। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी बकरे का गोश्त। तो सबसे पहले हम लोग गोश्त ले लेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास है शान का सीख कबाब का मसाला। तो आप ये ले सकते हैं, या तो अपने घर के मसालों से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आज हम लोग शान के मसाले से बनाना सिखा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे हम लोग 2 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे, और इसके साथ साथ आप प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अब लेंगे हम 2 टेबलस्पून प्याज। ये आपने प्याज में से पानी निकाल लेना है, फिर उसके बाद इसको इसमें ऐड करना है। इसकी भी एक वजह है, वजह ये है कि ये बाद में टूटेगा नहीं पकने के दौरान। तो उसके बाद हम लोगों को डालना है 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट कह लें, या फिर आप कुछ भी कह लें। आपको इस तरीके से इसका पानी निकाल के इसके अंदर 2 टेबलस्पून डालना है। यहाँ पर हमने पहला डाल दिया और अब हम दूसरा डाल रहे हैं। वॉइस ओवर करने की वजह कुछ अपनी है, आइंदा आप मेरी ही आवाज़ सुनेंगे। तो चलिए अब लेते हैं 2 टेबलस्पून हरा धनिया। हरा धनिया जो है वो चॉप हुआ हुआ है, आप जैसा देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपने ये ऐड भी करना है इसके अंदर। ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि टेस्ट खुल के आता है। अब डालेंगे हम 5 टेबलस्पून सीख कबाब का मसाला, जो कि 5 टेबलस्पून करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मसाले से आपका टेस्ट बहुत बेहतरीन खुल कर आएगा। और यहाँ पे आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि मिक्स करेंगे तभी जाके आपको मज़ा भी आएगा। तो ये इस तरीके से देखें हम मिक्स कर रहे हैं। अब हम इस गोश्त को पीस लेंगे, क्योंकि पीसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है सीख कबाब बनाने के लिए। तो ये चलिए यहाँ पे सीख कबाब के लिए हम मशीन के अंदर डाल रहे हैं इस गोश्त को, और ये मशीन के अंदर हम पीस लेंगे। बारीक पीसें या थोड़ा सा मोटा पीस लें, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आपको पीसना शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा गोश्त इधर से पिसना शुरू हो गया है, देख सकते हैं किस टाइप का पिस रहा है। आप चाहें तो पतला कर सकते हैं, या चाहें तो मोटा ला सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो यहाँ पे पीसने के बाद हम लोग ऐड करेंगे इसके ऊपर 2 टेबलस्पून हरा धनिया दोबारा से, क्योंकि ये गोश्त पिस चुका है। और पिसने के बाद कीमे बनने के बाद दोबारा ऐड करना है। और फिर 5 टेबलस्पून बेसन है। ये बेसन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक अच्छी ग्रिप मिल जाती है, ये बाद में टूटेगा नहीं पकने के बाद। मेन चीज़ होती है कि पकने के बाद ये टूटे नहीं। तो चलिए अब हम लोगों को देना है इस कीमे को धुआं, वो भी कोयले का। तो इसके लिए हमने एक छिलका ले लिया है प्याज का, और उसके ऊपर कोयला रख के 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। और फिर इसे हम ढक्कन लगा देंगे 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट बाद हम लोग इसे हटा लेंगे। इसके अंदर कोयले की खुशबू आ जाएगी। तो चलिए अब इसको हम लोग सीख के ऊपर लगाते हैं। सीख के ऊपर लगाना इसलिए है क्योंकि इसको कबाब बनाना है, गोला कबाब तो है ही, इसलिए उसे गोला कबाब की तरह बनाना है। वरना अदरवाइज़ आप एक ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास स्टिक मौजूद है तो आप स्टिक के अंदर, छोटी स्टिक के अंदर से बना के खुद तल सकते हैं, फिर तो और भी बड़े मज़ेदार बनेगा। वजह ये है कि ये अलग अलग नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप चाहें तो, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इस तरीके से अलग अलग बना के रख सकते हैं, और इस तरीके से 2-3 जो भी जितने भी आपको बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, बार बार बताना पड़ता है। वजह ये है क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते और भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद भूलें नहीं। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं 4 टेबलस्पून ऑयल। हम लोग 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहें तो तवे के ऊपर भी बना लें, क्योंकि फ्राई पैन के ऊपर अगर नॉन स्टिक नहीं है तो वो लाजमी टूटेगा, जैसे हमारा हो गया है हाल। कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना हमारा फ़र्ज़ था। तो इस तरीके से हम लोग बार बार सारे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखें, ज़रा से भी चिपक जाते तो फिर ये टूट जाते हैं। तो ये एक इशू होता है गोला कबाब, सीख कबाब के अंदर। गोला कबाब नहीं बोलना था मुझे, सीख कबाब बोलना था। लेकिन खैर, अगर आप सीख कबाब बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि तवे के ऊपर बनाएं, वरना अदरवाइज़ अगर आपका तवा नॉन स्टिक नहीं है तो फिर तो आपको लाजमी तवा इस्तेमाल करना है। फ्राई पैन में तो इसी तरीके से हो जाता है। लेकिन खैर फिर भी हमारे इसकी एक अच्छी लुक आ गई है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट जो था वो बड़ा ही कोई औसम और बेहतरीन था। तो मैं आपको अलग अलग एंगल से करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से माशाल्लाह बना है, और इसको सजाया भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।